आज जिस पर्सनालिटी की मैं बात करूंगी ये साउथ इंडस्ट्री की सुपरस्टार है। इनफैक्ट हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर जैसे एक्टर्स की फिल्मों में ये काम कर चुकी हैं। अक्सर एक्ट्रेसेस की खूबसूरती की जितनी चर्चा होती है वो एक्ट्रेस उतनी ही पॉपुलर होती है, लेकिन इन्हें सक्सेस मिली या यूं कहें कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में पहचान मिली एक बदसूरत किरदार करके। आज हम बात करेंगे नसीब अपना अपना और आज का अर्जुन जैसी फिल्मों में काम कर चुकी एक्ट्रेस राधिका की। राधिका की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब राधिका के पिता ने साउथ इंडस्ट्री के बहुत बड़े एक्टर पर गोली चला दी, क्यों राधिका के हुए 2 तलाक, और कैसे राधिका जिस वक्त अपने करियर के टॉप पर थी, जिस वक्त सब तरफ फेमस थी, उनकी इंस्पायरिंग स्टोरी सुनाई जा रही थी, तभी राधिका को 1 साल की जेल की सजा सुनाई गई। राधिका के पिता का नाम MR राधा था, जो साउथ इंडस्ट्री के एक एक्टर थे। राधिका के पिता ने 4 शादियां की थी, जिसमें से गीता नाम की उनकी जो वाइफ थी उससे राधिका हुई। इतना ही नहीं, इन 4 शादियों से राधिका के पिता को 3 बेटे और 7 बेटियां हुई। राधिका अपने स्कूल की पढ़ाई कर रही थी और फिल्म इंडस्ट्री में आने के बारे में उन्होंने दूर दूर तक नहीं सोचा था। इसी दौरान 12 जुलाई 1967 को एक ऐसा हादसा हुआ जिसने राधिका की पूरी लाइफ को पलट के रख दिया। राधिका अपने स्कूल की पढ़ाई कर रही थी। फिल्म इंडस्ट्री में आने के बारे में राधिका ने दूर दूर तक नहीं सोचा था। इसी दौरान 12 जनवरी 1967 को एक ऐसा हादसा हुआ जिसने राधिका की पूरी जिंदगी पलट कर रख दी। एक्चुअली उनके पिता, जिनका नाम राधा था, वो साउथ के सबसे बड़े प्रोड्यूसर MGR के पास एक मीटिंग के लिए गए थे। इस मीटिंग के दौरान राधिका के पिता ने MGR के सामने बंदूक तान दी और एक के बाद एक उन पर गोलियां चला दी और इसके बाद उन्होंने खुद पर भी गोली चलाई। इस हादसे के तुरंत बाद दोनों को ही हॉस्पिटल ले जाया गया। दोनों ही बच गए। जहां MGR की आवाज चली गई, वहीं यूं समझिए कि राधिका के पिता का तो पुनर्जन्म हुआ था और यहीं से उनकी फैमिली थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी। तब राधिका की मदर उन्हें इस माहौल से दूर लेकर श्रीलंका चली गई। राधिका के स्कूलिंग के कुछ साल फिर श्रीलंका में ही बीते। 14 साल की उम्र में राधिका आगे पढ़ने के लिए लंदन चली गई और इसके बाद कई बार वो अपनी छुट्टियों में इंडिया आया करती थी अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने। तब तक राधिका के पिता की डेथ भी हो गई थी और इसी दौरान राधिका के घर पर साउथ इंडस्ट्री के बड़े डायरेक्टर भारती राजा आए और उन्होंने राधिका को देखा और उन्होंने राधिका की मदर को सजेस्ट किया कि क्या राधिका फिल्मों में काम करना चाहती है। मेरे पास राधिका को देने के लिए एक रोल था। राधिका का जरा भी इंटरेस्ट नहीं था फिल्म इंडस्ट्री में आने का। ऑलरेडी वो अपने पिता के हादसे से सहमी हुई थी, इसीलिए वो इस इंडस्ट्री से दूर ही रहना चाहती थी। लेकिन राधिका की मदर चाहती थी कि वो इस इंडस्ट्री में काम करे और तब मदर के इंसिस्ट करने पर राधिका ने भारती राजा की उस फिल्म में काम किया। ये फिल्म थी किजाके पोगम रेल। ये फिल्म सुपरहिट रही, राधिका को सक्सेस मिली और इसी दौरान राधिका को और ज्यादा फिल्में ऑफर होने लगी। अगर ये फिल्म फ्लॉप हो जाती तो शायद राधिका फिर से लंदन चली जाती और वो आगे फिल्म इंडस्ट्री में कभी करियर नहीं बनाती, लेकिन इस फिल्म की सक्सेस ने राधिका को इस इंडस्ट्री में धकेल दिया। इसी दौरान राधिका को तेलुगु फिल्में भी ऑफर होने लगी। उन्होंने न्यायम कावाली जैसी फिल्मों में काम किया। राधिका कुछ ही समय में साउथ इंडस्ट्री की सभी लैंग्वेजेस में काम कर रही थी और यही वो टाइम था जब साउथ के कई सारे एक्टर्स बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी किस्मत आजमा रहे थे, क्योंकि श्रीदेवी, जया प्रदा जैसी एक्ट्रेसेस को सक्सेस मिलने लगी थी। तो उनसे इंस्पायर होकर साउथ के कई एक्टर्स इंडस्ट्री में काम कर रहे थे और तभी राधिका कुछ हिंदी फिल्मों में भी नजर आई। 79 में वो नजर आई हमारे तुम्हारे में, फिर अपने पर आए, असली नकली। लेकिन जिस फिल्म ने राधिका को इंडस्ट्री में पहचान दिलाई वो फिल्म एक अलग ही तरह की फिल्म थी। ये फिल्म थी नसीब अपना अपना और इस फिल्म में राधिका ने चंदो का किरदार निभाया था। इस फिल्म में लीड एक्टर के तौर पर काम कर रहे थे तब इंडस्ट्री के हार्ट थ्रॉब ऋषि कपूर और उनके साथ फराह नाज इस फिल्म का हिस्सा थी। इस फिल्म में राधिका ने ऋषि कपूर की अगली वाइफ का किरदार निभाया था, जो कैसी दिखती है उस चीज पर वो कभी भी ध्यान ही नहीं देती है, लेकिन पूरी तरीके से अपने पति को डेडिकेटेड होती है। स्पेशल तरीके की एक हेयर स्टाइल राधिका को दी उन्हें भद्दा दिखाने के लिए।
उनकी चोटी को टेढ़ा किया गया और यही उनकी पहचान बन गई। लोग तब जानना चाहते थे कि आखिर ये एक्ट्रेस है कौन। टीवी पर जब जब ये फिल्म आई है तो हमारी इंडियन ऑडियंस ने इस फिल्म को देखा है, एक घर परिवार की कहानी को दर्शाया है और बहुत कुछ कनेक्ट किया है कि कैसे एक हैंडसम हस्बैंड को जब अगली वाइफ मिल जाती है और उसका दिल किसी और लड़की पर आता है तो वो अपनी लाइफ को कैसे बैलेंस करता है। केसी बोकाडिया ने इस फिल्म को बनाया था। इसके बाद राधिका नजर आई आज का अर्जुन फिल्म में, अमिताभ बच्चन के साथ वो काम कर रही थी और बाद में मेरा पति सिर्फ मेरा है जिसमें रेखा और जितेंद्र जैसे एक्टर्स काम कर रहे थे। मिथुन चक्रवर्ती के साथ हिम्मतवाला और अमिताभ बच्चन के साथ लाल बादशाह। जहां अमिताभ बच्चन के करियर की ये कुछ खास फिल्म नहीं थी, वहीं राधिका अमिताभ के साथ बॉलीवुड में काम कर रही थी। ये बहुत बड़ी बात थी। ये अलग बात है कि तब अमिताभ का डल फेस चल रहा था, वो हीरो से अब कैरेक्टर रोल्स की तरफ बढ़ रहे थे। वहीं साउथ इंडस्ट्री की बात करें तो राधिका सबसे बिजिएस्ट एक्ट्रेस रही। कई सारी फिल्मों में वो काम कर रही थी और एक के बाद एक अवार्ड्स जीत रही थी। तकरीबन आधा दर्जन तो फिल्म फेयर अवार्ड्स ही जीत चुकी है वो। इसके अलावा नेशनल अवार्ड भी जीत चुकी थी। उस टाइम पर राधिका साउथ इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नाम बन चुकी थी। लेकिन जिस वक्त राधिका अपने करियर में बहुत अच्छा कर रही थी तब उनकी पर्सनल लाइफ काफी अप्स एंड डाउन से गुजर रही थी। खबर ये थी कि ईयर 85 के आसपास राधिका ने एक्टर प्रताप पोठन के साथ शादी कर ली, लेकिन एक साल बाद ही ये शादी का रिश्ता टूट गया। इसके बाद ईयर 90 में खबर आई कि रिचर्ड हार्डी करके एक ब्रिटिश सिटीजन है जिसके साथ राधिका ने शादी कर ली। इनफैक्ट रिचर्ड के साथ तो राधिका को एक बेटी भी हुई, लेकिन शादी के 2 ही साल बाद वो रिचर्ड से भी अलग हो गई। दूसरी बार जब शादी में धोखा मिला तो राधिका ने बस यही सोचा था कि अब वो शादी तो करेगी ही नहीं और सिंगल हैंडेडली बस काम करेगी और अपनी बेटी को संभालेगी। लेकिन इसी दौरान कुछ फिल्मों की शूटिंग के टाइम उनकी मुलाकात हुई साउथ के सुपरस्टार जो अब एक पॉलिटिशियन भी है, सारथ कुमार से। सारथ कुमार खुद उस वक्त मैरिड थे और वो बच्चे के पिता थे। लेकिन धीरे धीरे राधिका खुद को सारथ कुमार के करीब जाने से रोक नहीं पाई। और तो और राधिका की मदर गीता भी चाहती थी कि राधिका जल्दी से जल्दी सेटल हो जाए। मदर के कहने पर ही राधिका ने सारथ कुमार को सीरियसली लिया और ईयर 2000 में जब सारथ कुमार ने अपनी पहली वाइफ को तलाक दिया तब राधिका ने सारथ कुमार के साथ शादी कर ली। हाँ, इस बीच सारथ कुमार का रिलेशनशिप नगमा के साथ भी हुआ, लेकिन नगमा के साथ उनका रिलेशनशिप इतना आगे नहीं बढ़ पाया और सारथ कुमार भी राधिका के साथ सेटल हो गए। सारथ कुमार ने राधिका की बेटी को भी अपना लिया और राधिका के साथ एक नए जीवन की शुरुआत की। राधिका अब एक्टिंग के साथ साथ प्रोड्यूसर भी बन चुकी थी। उन्होंने अपनी एक एंटरटेनमेंट कंपनी खोली जिसके तहत वो फिल्में और टीवी सीरीज प्रोड्यूस कर रही थी। हालांकि इनिशियली उन्हें बहुत फेलियर्स मिले, लोगों ने उनका मजाक भी बनाया कि इसे कुछ पता नहीं है कैसे फिल्में या कैसे सीरियल्स बनते हैं, ऐसे ही ये इस काम में आ गई है। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब इनकी अपने काम पर इतनी अच्छी पकड़ हुई कि इन्होंने अपने बिजनेस को संभाल लिया और आज की डेट में इनका ये जो बिजनेस है ये करोड़ों का बिजनेस है। रदान मीडिया इनके प्रोडक्शन हाउस का नाम है जिसके तहत राधिका कई सक्सेसफुल टीवी सीरियल्स और फिल्में प्रोड्यूस कर चुकी है। वो अपनी कंपनी की चेयरपर्सन है। एक्टिंग के साथ साथ अब वो प्रोडक्शन में भी है। वहीं अगर बात करें सारथ कुमार की तो टाइम के साथ साथ सारथ कुमार ने भी अच्छी खासी तरक्की की। वो ना सिर्फ एक्टिंग में सुपरस्टार है बल्कि अब एक पॉलिटिशियन भी है। लेकिन ये पावर कपल कंट्रोवर्सी में तब फंस गया जब 2017 के एक मामले में कुछ ही महीने पहले इन्हें सजा सुनाई गई। कहा गया कि सारथ कुमार ने एक शख्स से पैसा लिया था और उसे लौटाने के नाम पर जो चेक दिए थे वो चेक बाउंस हो गए और इसी मामले की सुनवाई में कोर्ट ने सारथ कुमार और उनकी वाइफ को 1 साल की सजा और 5 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई थी। 2019 में राधिका मरते मरते तब बची थी जब वो श्रीलंका की एक होटल में स्टे कर रही थी और उस होटल से चेकआउट करने के कुछ ही घंटों बाद उस होटल में वहां पर ब्लास्ट हुआ था। तब राधिका मरते मरते बची थी। राधिका की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स बहुत रहे। बॉलीवुड इंडस्ट्री में वो कम एक्टिव रही लेकिन जितनी भी फिल्में उन्होंने की वो नामी फिल्में थी। इतने सालों तक एज अ फीमेल अपने आप को मेंटेन करना इंडस्ट्री में ये एक बहुत बड़ी बात रखता है। राधिका की पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम्स कुछ कम नहीं आई, लेकिन शायद वो अपने काम को लेकर इतनी अडिक्ट थी और इतनी ज़्यादा निश्चिंत थी कि काम के अलावा कोई भी चीज़ या कोई भी प्रॉब्लम उन्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाई। यही कारण है कि आज राधिका की ये इंस्पायरिंग स्टोरी हम आपके साथ भी शेयर कर रहे हैं।
राधिका का कौन सा रोल आपको याद है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। कब क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।